नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में राजस्थान न्यू जीके के 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है और गत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो क्लास काफ़ी रामबाण साबित होने वाली है आपके 2025 के रीट एग्जाम के लिए। तो क्लास को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। चलिए तो अभ्यर्थियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछा है, राजस्थान का वह कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर। ऑप्शन डी हो जाएगा उदयपुर। राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा है राजस्थान का वह कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थी, स्टार लगा लेना। क्लास को काफी बारीकी से लिया गया है एंड क्लास में काफी मोस्ट प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपको एग्जाम में बैठते ही इस क्लास से कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए तो आपसे अगला प्रश्न पूछा है, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आपसे पूछा है फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में। ऑप्शन डी हो जाएगा भीनमाल में। राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, भक्ति संत रज्जब संबंधित थे। आपसे पूछा है जो भक्ति संत रज्जब है वो किस पंथ से संबंधित है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके दादू पंथ से, जसनाथी पंथ से, बिश्नोई पंथ से। ऑप्शन डी हो जाएगा राम स्नेही पंथ से। राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो भक्ति संत रज्जब थे वो दादू पंथ से संबंधित थे। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, जो दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हमीर रासो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राणा सांगा। राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो दुर्सा आडा है उन्होंने अपनी डिंगल कविताएं महाराणा प्रताप के बारे में लिखी थी, उनके पक्ष में लिखी थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी मोस्ट प्रश्न अभ्यर्थियों, क्लास को पूरा वॉच करना है एंड सभी प्रश्नों के साथ आपको आंसर देना है। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान में गोलियां व हनोतिया में स्रोत है। आपसे पूछा है राजस्थान में गोलियां एवं हनोतिया में स्रोत है टंगस्टन के, तांबा के, मार्बल के। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका मैग्नीज के। राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों, जो राजस्थान में गोलियां व हिंगोलिया का स्रोत है वो स्थित है तांबा के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान का कौन सा सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान को वह कौन सा शहर है जो सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके ब्यावर, राजसमंद, मकराना। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उदयपुर। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान का उदयपुर वह शहर है जो सफेद शहर के नाम से जाना जाता है। काफी मोस्ट प्रश्न अभ्यर्थियों, स्टार लगा लेना। आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्लास काफी रामबाण साबित होने वाली है। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान में गार्नेट के भंडार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन हो जाएंगे आपके सवाई माधोपुर में, कालीबंगा सभ्यता में, टोंक में। ऑप्शन डी हो जाएगा पीलीबंगा में। राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों, जो राजस्थान में गार्नेट के भंडार पाए जाते हैं वो मुख्यतः टोंक में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? आपसे पूछा है जो ये नदियां दी गई है इनमें से कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों, जो घग्गर नदी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। घग्गर नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है। काफी मोस्ट प्रश्न अभ्यर्थियों, स्टार लगा लेना। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? आपसे पूछा है सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन हो जाएंगे आपके राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अखेराज ने। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सातल देव ने। राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो सिवाना किले का निर्माण करवाया था वो करवाया था वीर नारायण ने। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, जो मरु विकास कार्यक्रम है वो उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1974 से 1975 ईस्वी में, 1977 से 1978 में, 1995 से 1996 में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 1964 से 1965 में। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1977 से 1978 में। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? आपसे पूछा है राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका नारायणी देवी।
राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम था वो था नारायणी देवी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, साहित्य रचना पैग फेरों के रचयिता कौन थे? विजय दांते था, मणि मधुकर, मणि भास्कर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सीताराम लालस। राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों जो साहित्य रचना पग फेरों के रचयिता थे वो थे मणि मधुकर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? काफी मोस्ट प्रश्न अभ्यर्थियों, काफी मोस्ट प्रश्न है, स्टार लगा लेना। ऑप्शन हो जाएंगे आपके सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका केलावदेव राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों जो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुभारंभ कब हुआ था? आपसे पूछा है जो राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को, 2 अक्टूबर 2006 को, 15 अगस्त 2006 को। ऑप्शन डी हो जाएगा 14 नवंबर 2006 को। राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी 2006 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? आपसे पूछा है जो राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई थी प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गिरिजा व्यास। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका गायत्री देवी। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो राजस्थान लोकसभा में प्रथम महिला चुनी गई थी वो थी गायत्री देवी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? दौड़, घटी, ताकी, पटनी। आपसे पूछा है अभ्यर्थियों राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाता है आपका इसमें घटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन हो जाएंगे आपके गौरीशंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन डी हो जाता है आपका माणिक्यलाल वर्मा। राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो भोगीलाल पांडे की अध्यक्षता में हुई थी। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? आपसे पूछा है वह कौन सा लोक देवता है जिनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी, देव जी। राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो तेजा जी है उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी पत्नी थी वो सती हो गई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? आपसे पूछा है जो घग्गर नदी है उनके किनारे बसा नगर कौन सा है? हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका जयपुर। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो हनुमानगढ़ है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, हनुमानगढ़। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? आपसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर अधिक है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके जयपुर, कोटा, सीकर। ऑप्शन डी हो जाएगा अलवर। राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों जो ऑप्शन बी है आपका ये राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कोटा में। आपसे अगला प्रश्न पूछा है जो भारोट का पठार है राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? आपसे पूछा है जो भारोट का पठार है वो राजस्थान के किन किन जिलों में फैला हुआ है? उदयपुर राजसमंद, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़। ऑप्शन डी हो जाता है आपका चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो भौराट का पठार है वो राजस्थान के उदयपुर एवं राजसमंद जिलों में फैला हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी? आपसे पूछा है शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी? रास्तापाल से, सागवाड़ा से, बिछीवाड़ा से या गौराखेड़ा से? राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों जो शहीद भील बालिका कालीबाई है वो रास्तापाल स्थान से संबंधित थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अभ्यर्थियों, क्लास को पूरा वॉच करना है एंड सभी प्रश्नों के साथ साथ आपको आंसर बताने हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, जो
प्रसिद्ध रचना लिल डांस के लेखक कौन थे? आपसे पूछा अभ्यर्थियों, प्रसिद्ध रचना लिल डांस के लेखक कौन थे? विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठ या सीताराम लालास? ऑप्शन डी हो जाता है आपका सूर्यमल मिश्रण। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो प्रसिद्ध रचना लिटिल डांस के लेखक थे वो थे कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? आपसे पूछा है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में? ऑप्शन डी हो जाता है आपका पश्चिमी भाग में। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो भील जनजाति है वो राज्य के दक्षिणी भाग में निवास करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल से संबंधित है? आपसे पूछा है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल से संबंधित है? गन्ना से, कपास से, तंबाकू से, जोजाबा से? राइट आंसर की बात करें तो जो अभ्यर्थियों राजस्थान में व्यापारिक फसल नरमा है वो तो कपास से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हो जाता है आपका जयपुर में, अलवर, भरतपुर में या टोंक में? राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर, जयपुर में। जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, पश्चिम क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? आपसे पूछा है, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के उदयपुर के सभापति कौन है? राजस्थान का राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री? ऑप्शन डी हो जाता है आपका उदयपुर के संभागीय आयुक्त। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति है वो है राजस्थान के राज्यपाल। ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है और क्लास का अंतिम प्रश्न वाला है अभ्यर्थियों, जो प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? आपसे पूछा है, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जैसलमेर जिले में। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है? आपसे पूछा है, जो राजस्थान है वो राजस्थान के किस जिले में तांबे का विशाल भंडार स्थित है? डिडवाना क्षेत्र में, खेतड़ी क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में? ऑप्शन डी हो जाता है आपका बीकानेर क्षेत्र में। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र है वहां पर तांबे का विशाल भंडार स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काफी मोस्ट प्रश्न अभ्यर्थियों, क्लास पूरी रामबाण साबित होने वाली है। क्लास को काफी बारीकी से लिया गया है एंड मोस्ट प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, जो थार मरुस्थल है राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? आपसे पूछा है, थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान का 2/3 भाग है उस पर थार मरुस्थल विस्तृत है। ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान का सर्वाधिक भाग कौन सा है? आपसे पूछा है, राजस्थान का सर्वाधिक भाग है रेगिस्तान, पठारी प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश या मैदानी प्रदेश? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो रेगिस्तान है वो राजस्थान का सर्वाधिक भाग है। ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? आपसे पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो राइट आंसर की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है? आपसे पूछा है, राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है? पहाड़ी प्रदेश, वन प्रदेश, मैदानी प्रदेश? ऑप्शन डी हो जाता है आपका पठारी प्रदेश। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो पहाड़ी प्रदेश है वो राजस्थान का सबसे कम भूभाग है। ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। क्लास काफी रामबाण होने वाली है अभ्यर्थियों, क्लास को पूरा वॉच करना है एंड सभी प्रश्नों के साथ साथ आपको उनके आंसर बताने हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा है? आपसे पूछा है, रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या अजमेर? राइट आंसर की बात करें तो जो जैसलमेर जिला है वो रण क्षेत्र का बाहुल्य वाला जिला है। राइट आंसर हो जाता है जैसलमेर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा है, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हो जाता है आपके नागौर, उदयपुर, राजसमंद? ऑप्शन डी हो जाएगा चित्तौड़गढ़। राइट आंसर की बात करें तो उदयपुर। जो जरगा पर्वत है वो उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों,
अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है? आपसे पूछा है अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है? नागौर, सीकर, अजमेर या पाली में? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो अजमेर है वहाँ पर अरावली का तारागढ़ शिखर स्थित है, अजमेर शहर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है? उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में? ऑप्शन डी हो जाता है आपका दक्षिणी क्षेत्र में। जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र ऐसा है जहां पर कछारी मृदा बाहुल्य पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पूर्वी क्षेत्र में। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? आपसे पूछा है बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? लोभी मृदा में, जलोढ़ मृदा में, बलुई मृदा में? ऑप्शन डी हो जाता है आपका चिकनी मृदा में। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो बाजरे का उत्पादन है वो जो बलुई मृदा है उसमें अधिक किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? आपसे पूछा है राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके पूर्वी मैदान, हाड़ौती पठार, घग्गर मैदान? ऑप्शन डी हो जाता है आपका पश्चिमी मरुस्थल। राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों जो राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल है वो भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? आपसे पूछा है मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? हल्की बलुई, काली मृदा, दोमट मृदा, बालू रेत? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों हल्कू बलुई। जो मूंगफली की फसल है वो हल्की बलुई किस्म की मिट्टी में अधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हल्कू बलुई। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों जो राजस्थान का धौलपुर जिला है वो सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है। आपसे पूछा है जो राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है? राइट आंसर हो जाता है आपका धौलपुर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? ऑप्शन हो जाता है आपका गंगा चावल, कपास, मक्का, ज्वार बाजरा? ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कपास और मक्का की फसल है वो प्राप्त की जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके काली मृदा, कांप मृदा, बालू मृदा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोमट मृदा। राइट आंसर की बात करें तब विद्यार्थियों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो मक्का के लिए सर्वाधिक मृदा उपयुक्त की जाती है वो है दोमट मृदा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सर्वाधिक उपजाऊ है? आपसे पूछा है राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में से कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ है? रेतीली मृदा, लाल और पीली मृदा, जलोढ़ मृदा? ऑप्शन डी हो जाता है आपका इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तब विद्यार्थियों जो आपकी जलोढ़ मृदा है वो राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में से सर्वाधिक उपजाऊ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? आपसे पूछा है दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? गंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका झालावाड़। राइट आंसर की बात करें तो विद्यार्थियों जो गंगानगर जिला है जो आपका गंगानगर जिला है वहाँ पर दोमट मृदा नहीं मिलती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर गंगानगर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों भूरी रेतीली मृदा में किस तत्वों की अधिकता होती है? नाइट्रोजन की, अमोनिया की, कैल्शियम की, फास्फेट की? राइट आंसर की बात करें तो विद्यार्थियों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो भूरी रेतीली मृदा है वहाँ पर फास्फेट की अधिकता होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? पूर्वी प्रदेश में, दक्षिणी प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी प्रदेश में? ऑप्शन डी हो जाता है आपका पश्चिमी प्रदेश में। राइट आंसर की बात करें तो विद्यार्थियों जो राजस्थान का पूर्वी प्रदेश है वहाँ पर एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, अरावली के दोनों तरफ के भाग, हाड़ौती पठार? ऑप्शन डी हो जाता है आपका राजस्थान का दक्षिणी भाग। राइट आंसर की बात करें तो विद्यार्थियों जो राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली के दोनों तरफ के भाग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन हो जाता है आपका कांप मृदा, रेतीली मृदा, जलोढ़ मृदा,
ऑप्शन डी हो जाएगा लाल व पीली मृदा। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में से जो रेतीली मृदा है उसका क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है विद्यार्थियों, क्लास को मिस नहीं करना है एंड सभी आंसरों के कमेंट में उत्तर बताने हैं आपको। आपसे अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? आपसे पूछा है जो राजस्थान में मृत नदी है उसका नाम क्या है? बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी। ऑप्शन डी हो जाता है घग्गर नदी। राइट आंसर की बात करें तब विद्यार्थियों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान में मृत नदी के नाम से जानी जाती है वो नदी है घग्गर नदी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? ऑप्शन हो जाते हैं आपका झालावाड़, जैसलमेर, अलवर। ऑप्शन डी हो जाएगा जयपुर। राइट आंसर की बात करें तब विद्यार्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन है उन्होंने राजपूताना के राजघराने को प्रजामंडल का संरक्षण दे रखा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों, नेहरू राम किस आंदोलन से संबंधित है? आपसे पूछा है नेहरू राम किस आंदोलन से संबंधित है? बेंगो आंदोलन से, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से, बिजोली आंदोलन से। ऑप्शन डी हो जाता है आपका उपरोक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तब विद्यार्थियों जो नेहरू राम है वो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जयपुर को गुलाबी रंग निम्न में से किस द्वारा दिया गया था? आपसे पूछा है विद्यार्थियों जयपुर को गुलाबी रंग निम्न में से किस द्वारा दिया गया था? तो विद्यार्थियों आपको बताना है, कमेंट में आपको आंसर बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो जयपुर को गुलाबी रंग दिया था वो दिया था महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से स्टार लगा लेना। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके कोटा, बांसवाड़ा, अजमेर, बाड़मेर। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो राजस्थान का बाड़मेर जिला है वहां पर पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो अभ्यर्थियों हम इस प्रश्न में ऑप्शन डी को लॉक करते हैं। आपको सभी प्रश्नों के आंसर कमेंट में जरूर बताना है। तो आपसे अगला प्रश्न पूछा है, राज्य में स्वीकृत नया आईआईटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके कोटा, जोधपुर, उदयपुर। ऑप्शन डी हो जाएगा बीकानेर। राइट आंसर की बात करें तब विद्यार्थियों जो राज्य में स्वीकृत नया आईआईटी स्थित है वो स्थित है जोधपुर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, क्लास को काफी बारीकी से लिया गया है एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको शामिल किया गया है। क्लास काफी रामबाण साबित होने वाली है, क्लास को पूरा वॉच करना है। तो आपसे अगला प्रश्न पूछा है, जो प्रख्यात चीनी इतिहासकार हैं हैनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? आपसे पूछा है प्रख्यात चीनी इतिहासकार हैनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? राइट आंसर की बात करें तब विद्यार्थियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, भीनमाल शहर में। जो राजस्थान का भीनमाल शहर है वहां पर प्रख्यात चीनी इतिहासकार हैनसांग रुके थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? आपसे पूछा है राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? राइट आंसर की बात करें तब विद्यार्थियों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है, राजस्थान का भीलवाड़ा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है, जो कि वस्त्र नगरी के रूप में विकसित है या जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके जयपुर में, अजमेर में, कोटा में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका जैसलमेर। राइट आंसर की बात करें तब विद्यार्थियों जो अजमेर शहर है, अजमेर शहर वहां पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, स्टार लगा लेना। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, जो राज्य है, राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है? आपसे पूछा है किस राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है? तो राज्य में ऑप्शन हो जाते हैं आपके जालोर, सीकर, झालावाड़। ऑप्शन डी हो जाएगा 12। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो सर्वाधिक धनिया का उत्पादन जिला है वो है इसमें 12। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा है चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? छोटी खाटू पर, आभानेरी, मंडौर, डूंगरपुर। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो चांद बावड़ी स्थित है वो स्थित है आभानेरी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो अभ्यर्थियों इस प्रश्न में हम ऑप्शन बी को लॉक करते हैं एंड आपसे अगला प्रश्न पूछा है, मांडवा क्यों प्रसिद्ध है? आपसे पूछा है जो मांडवा है वो क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के कारण, मंदिरों के कारण, अभ्यारण्य के कारण। ऑप्शन डी हो जाता है यहाँ पर झील के कारण। जो
राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। जो मंडावा प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के कारण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है। आपसे पूछा है राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है। सामर झील, लुणकरणसर, डिडवाना। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी स्थानों पर। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो राजस्थान में नमक उत्पादन होता है वो सामर झील पर भी होता है, लुणकरणसर पर भी होता है, डिडवाना में भी होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी स्थानों पर। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा आपका लॉक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों निम्नलिखित में से कौन सी झील जिला उदयपुर में नहीं है। ऑप्शन हो जाता है आपके फतेह सागर, राजसमंद, उदय सागर। ऑप्शन डी हो जाएगा पिछोला। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राइट आंसर हो जाता है आपका इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो राजसमंद है वहां पर झील जिला उदयपुर नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राजसमंद झील उदयपुर में नहीं है। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पंक्ति आती है आपके यहाँ पर चुंडावत मांगे सेनानी सर कटा दे दियो छतरानी। अभ्यर्थियों राइट आंसर की बात करें तो अपन इसमें ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। जो सलेह कंवर है उनके लिए ये पंक्ति प्रसिद्ध है। आपसे अगला प्रश्न पूछा है मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है। आपसे पूछा है मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य प्रसिद्ध है गरधरवे, गौरी, भवई, रम्मत। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है जंतर मंतर क्या है। आपसे पूछा है अभ्यर्थियों जंतर मंतर क्या है। भूलभुलैया, म्यूजियम, जादू विद्यालय। ऑप्शन डी हो जाता है आपका वेधशाला। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राइट आंसर हो जाता है आपके इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर वेधशाला जंतर मंतर है। आपसे अगला प्रश्न पूछा है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अभ्यर्थियों आपसे पूछा है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। ऑप्शन डी हो जाता है आपका अजमेर में। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय स्थित है वो स्थित है जयपुर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों स्टार लगा लेना। क्लास काफी रामबाण साबित होने वाली है। क्लास को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने परसेंट राइट होते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा है ठुंडी एक प्रकार का आभूषण है जो पहना जाता है। आपसे पूछा है ठुंडी एक प्रकार का आभूषण है जो पहना जाता है कमर में, कलाई में, सिर पर या नाक में। ठुंडी ये तो पता है हमें ठुंडी एक प्रकार का आभूषण है लेकिन ये नहीं पता है कि हमें कि वो कहाँ पर पहना जाता है। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सिर पर। जो ठुंडी आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है। अभ्यर्थियों आपको गाइस करना है कि किन किन अभ्यर्थियों को यह प्रश्न पता था। आपको बताना है किन किन अभ्यर्थियों को यह प्रश्न पता था, किन किन को नहीं पता था, तो आपको कमेंट में बताना है। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों चंपाकली आभूषण पहना जाता है। आपसे पूछा है चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। कान में, नाक में, गले में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कलाई में। राइट आंसर की बात करते अभ्यर्थियों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो चंपाकली आभूषण है वो पहना जाता है गले में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो लाला जयदयाल तथा मेहराब खां थे उन्होंने राजस्थान का कोटा राज्य में 1857 का महान विद्रोह में नेतृत्व किया था। तो इसमें आपका हो जाता है लाला जयदयाल और दूसरा हो जाता है आपका इसमें मेहराब खां। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था। आपसे पूछा है उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था। ऑप्शन हो जाता है आपका 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। ऑप्शन बी हो जाएगा 30 मार्च 1949 को, 15 मई 1949 को। ऑप्शन डी हो जाता है 25 मार्च 1948 ईस्वी को। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था वो था 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। काफी मोस्ट प्रश्न अभ्यर्थियों स्टार लगा लेना। आपसे अगला प्रश्न पूछा है लूनी बेसिन के विस्तार वाले जिले कौन कौन से हैं। आपसे पूछा है लूनी बेसिन के विस्तार वाले जिले कौन कौन से हैं। जालौर, पाली, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर। ऑप्शन डी हो जाता है आपका अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो लूनी बेसिन विस्तार वाले जिले हैं उनमें एक तो आ जाता है आपका जालौर, दूसरा आ जाता है पाली
एंड तीसरा आ जाता है सिरोही। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, नवीन बरखान बालू का स्तूप एवं वायु घाटियां पाई जाती है। आपसे पूछा है, नवीन बरखान बालू का स्तूप एवं वायु घाटियां कहाँ पर पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में, विद्यन कगार क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में। ऑप्शन डी हो जाता है आपका गुआगढ़ क्षेत्र में। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो नवीन बरखान बालू का स्तूप एंड वायु घाटियां पाई जाती है वो पाई जाती है शेखावाटी घाटियों में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान के अक्षांश विस्तार का समतुल्य क्षेत्र किन राज्यों में है? आपसे पूछा है, राजस्थान के अक्षांश विस्तार का समतुल्य क्षेत्र किन राज्यों में है? राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थी इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान का अक्षांश विस्तार है वो बिहार में भी स्थित है। दूसरा ऑप्शन हो जाता है आपका झारखंड में भी स्थित है और पश्चिम बंगाल में भी स्थित है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, आहू, परवन, निमाज एवं धार किस नदी की सहायक नदियां है? आपसे पूछा है, आहू, परवन, निमाज, धार किस नदी की सहायक नदियां है? काली सिंधु नदी की, नेवज, बेड़च। ऑप्शन डी हो जाएगा बनास। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो आहू, परवन एवं निमाज एवं धार नदी है इनकी सहायक नदी है काली सिंधु की। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, मोरेल नदी हाड़ौती गांव में किस नदी में मिल जाती है? क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है अभ्यर्थियों एंड क्लास को पूरा वॉच करने के लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करता हूं। तो इसमें ऑप्शन हो जाते हैं आपका बनास, गंभीर, ढील, गंभीरी। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो मोरेल नदी हाड़ौती स्थित है वो बनास गाँव में स्थित है। राइट आंसर की बात करते हैं अभ्यर्थियों ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बनास गाँव। चलिए तो अभ्यर्थियों क्लास का आपसे पहला प्रश्न पूछा है, प्राचीन जैन तीर्थ नागोड़ा का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके जैसलमेर, जालौर, सवाई माधोपुर। ऑप्शन डी हो जाएगा बाड़मेर। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो प्राचीन जैन तीर्थ नागोड़ा का संबंध है वो संबंधित है बाड़मेर से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों क्लास को काफी बारीकी से लिया गया है एंड क्लास में मोस्ट प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपके रीट परीक्षा 2025 के एग्जाम के लिए क्लास काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लास को पूरा वॉच करना है। आपसे क्लास का अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, किराड़ू मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके जोधपुर, बूंदी, बाड़मेर, कोटा। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो किराड़ू मंदिर स्थित है वो स्थित है बाड़मेर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, प्रसिद्ध कैला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? आपसे पूछा है प्रसिद्ध कैला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके भरतपुर, टोंक, दौसा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करौली। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो प्रसिद्ध कैला मंदिर स्थित है वो स्थित है करौली में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, राजस्थान के किस जिलों में पेट्रोलियम का भंडार मिला है? आपसे पूछे राजस्थान के किस जिलों में पेट्रोलियम के भंडार मिला है? ऑप्शन हो जाता है आपके सीकर, बाड़मेर, नागौर या जालौर। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राजस्थान के बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिला है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों क्लास काफी रामबाण साबित होने वाली है, क्लास को पूरा वॉच करना है एंड सभी प्रश्नों के साथ साथ आंसर कमेंट करने हैं आपको। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा है करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके कल्याण सिंह ने, कुंवर मदन सिंह ने, भील झालाजी ने, अर्जुन सिंह ने। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो अर्जुन सिंह है उन्होंने करौली रियासत की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काफी मोस्ट प्रश्न अभ्यर्थियों क्लास काफी रामबाण साबित होने वाली है आपके लिए। आपसे अगला प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस स्थान पर मिलती है? आपसे पूछा है राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस स्थान पर मिलती है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान का बाड़मेर जिला है, राजस्थान का बाड़मेर जिले में सबसे सर्वाधिक बकरियां मिलती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों क्वेश्चन नंबर 57, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर। ऑप्शन डी हो जाएगा धौलपुर। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो प्रसिद्ध महाशिवरात्रि पशु मेला आयोजित होता है वो आयोजित होता है करौली में। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, करौली रियासत की कुल देवी किसे माना जाता है? आपसे पूछा है करौली रियासत की कुल देवी किसे माना जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके नारायणी माता को, शीला देवी को, शीतला माता को। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कैला देवी को। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो करौली रियासत की कुल देवी माना जाता है तो राइट आंसर हो जाता है आपको ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो कैला देवी है
जो कैला देवी है उसको करौली रियासत की कुल देवी माना जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे बाबा रामदेव का जन्म स्थान पूछा है, तो राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो अदुकाश मेर स्थान है वहाँ पर बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थी, स्टार लगा लेना। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, बाबा रामदेव की माता का क्या नाम था? आपसे पूछा है बाबा रामदेव की माता का क्या नाम था? ऑप्शन हो जाता है आपके नीलम, मैना देवी, नेटल। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कैलमदे। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो बाबा रामदेव की माता का नाम था वो था मैना देवी। बाबा रामदेव की माता का क्या नाम था? मैना देवी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा है छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है, तो अभ्यर्थियों आपको गैस करना है कमेंट में, इस प्रश्न का आंसर आपको पक्का बताना है। छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात। ऑप्शन डी की बात करें तो उत्तर प्रदेश। राइट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों जो छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है गुजरात में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, बाबा रामदेव को मुसलमान किसका अवतार मानते हैं? आपसे पूछा है बाबा रामदेव को मुसलमान किसका अवतार मानते हैं? मोहम्मद पैगंबर का, मोहम्मद हजरत साहब का, तलीनाथ जी का। ऑप्शन डी हो जाता है आपका राज साहिब पीर का। तो बाबा रामदेव को मुसलमान अवतार मानते हैं, राइट आंसर हो जाता है राज साहिब पीर का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, बाबा रामदेव ने रुणीचा में कौन सा पंथ शुरू किया था? आपसे पूछा है बाबा रामदेव ने रुणीचा में कौन सा पंथ शुरू किया था? ऑप्शन की बात करें तो अभ्यर्थियों हिंदू पंथ, वैष्णव पंथ, जस पंथ। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कामड़िया पंथ। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो बाबा रामदेव है उन्होंने रुणीचा में जो पंथ शुरू किया था, इसमें आपका राइट आंसर होता है कामड़िया पंथ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अभ्यर्थियों। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई है? आपसे पूछा है राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह प्रसिद्ध हुई है? बाबा रामदेव की, तेजा जी की, गोगा जी की या पाबू जी की? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो बाबा रामदेव है उनकी ख्याति राजस्थान में कबीर की तरह प्रसिद्ध हुई है। जो बाबा रामदेव है उनकी ख्याति कबीर की तरह प्रसिद्ध हुई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लास को काफ़ी बारीकी से लिया गया अभ्यर्थियों, क्लास को काफ़ी ध्यान से देखना है बिना स्किप किए। क्लास को जो भी आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको यही प्रश्न मिलने वाला है। आपसे अगला प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान का रुणेचे मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार की प्रेरणा देता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके पवित्र जीवन की, निरंतर ईश्वर स्मरण की, सांप्रदायिक सद्भाव की। ऑप्शन डी हो जाता है आपका सत्य बोलने की। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान का रुणेचे मेला है संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार की प्रेरणा देता है? राइट आंसर हो जाता है सांप्रदायिक सद्भाव की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? आपसे पूछा है प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1505 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1002 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाता है आपका 1003 ईस्वी में। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था 1003 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, रामदेव जी के मेले में आकर्षण का केंद्र है। आपसे पूछा है राजदेव जी के मेले में आकर्षण का केंद्र है घुड़ल नृत्य, नेजा नृत्य, तेरेपाली नृत्य, ये गरबा नृत्य। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों क्वेश्चन नंबर 67 में आपको राइट आंसर बताना है। इसमें आपको राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो राजदेव जी के मेले में आकर्षण का केंद्र है वो है तेरेपाली नृत्य। जो रामदेव जी के मेले में आकर्षण का प्रतिरूप है या आकर्षण का जो केंद्र है वो है तेरेपाली नृत्य। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, मारवाड़ के पंचपीरों में किसका नाम लिया जाता है? आपसे पूछा है मारवाड़ के पंचपीरों में किसका नाम लिया जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके भौमा जी का, तेजा जी का, रामदेव जी का या गोगा जी का। जो मारवाड़ के पंचपीरों में नाम लिया जाता है वो लिया जाता है गोगा जी का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा था अभ्यर्थियों मारवाड़ के पंचपीरों में किसका नाम लिया जाता है? राइट आंसर हो जाता है गोगा जी का। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, गोगा जी की माता का क्या नाम था? अभ्यर्थियों आपसे बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी गोगा जी की माता का क्या नाम था? कलमे दे, बाछल, मैना दे
या नेतलादें। राइट आंसर की बात करें तब विद्यार्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो गोगा जी की माता का नाम था वो था बाछल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों, सर्पदंश के उपचार है तो किस लोक देवता का स्मरण किया जाता है। आपसे पूछा है सर्पदंश के उपचार है तो किस लोक देवता का स्मरण किया जाता है। ऑप्शन हो जाता है आपके गोगा जी का, तेजा जी का, पाबू जी का। ऑप्शन डी हो जाता है रामदेव जी का। राइट आंसर की बात करें तब विद्यार्थियों जो सर्पदंश के उपचार है तो जो लेक देवता का स्मरण किया जाता है उनमें प्रसिद्ध लोक देवता है गोगा जी का। अगर किसी को जैसे सांप दिख जाता है, सांप खा जाता है, तो जो गोगा जी लोक देवता है उनके स्मरण किया जाता है। जिसे गायों की रक्षा हेतु गोगा जी जिसे गायों की रक्षा के लिए भी जाना जाता है। आपसे अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 71, गोगा जी के घोड़े का रंग कैसा था। आपसे पूछा है गोगा जी के घोड़े का रंग कैसा था, सफेद, काला, नीला या हरा। राइट आंसर की बात करें तब विद्यार्थियों जो गोगा जी के घोड़े का रंग था वो था ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नीला। नीला, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गोगा जी घोड़े का रंग था नीला। आपसे अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों, नागवंशीय जाट परिवार में किन का जन्म हुआ था। आपसे पूछा है नागवंशीय जाट परिवार में किन का जन्म हुआ था, पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी। ऑप्शन डी हो जाता है आपका कल्ला जी। राइट आंसर की बात करें तब विद्यार्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो नागवंशीय जाट परिवार में जो तेजा जी है उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों, श्री देवनारायण के पिता का क्या नाम था। आपसे पूछा है श्री देवनारायण के पिता का क्या नाम था, जय सिंह, मान सिंह, ब्रह्मदेव। ऑप्शन डी हो जाता है सवाई भोज। राइट आंसर की बात करें तब विद्यार्थियों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो श्री देवनारायण के पिता का नाम था वो था सवाई भोज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों, श्री देवनारायण को गुज्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते थे। ऑप्शन हो जाता है आपके श्री राम का, श्री कृष्ण का, विष्णु का। ऑप्शन डी हो जाता है तल्लीनाथ का। राइट आंसर की बात करता विद्यार्थियों जो श्री देवनारायण को गुज्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं, इसमें राइट आंसर हो जाता है विष्णु जाति का। जो श्री देवनारायण को गुज्जर जाति के लोग अवतार मानते हैं, किसका अवतार मानते हैं आपसे पूछा है विद्यार्थियों, विष्णु का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों एंड क्लास का आखिरी प्रश्न होने वाला है, श्री देवनारायण का विवाह किसके साथ हुआ था। आपसे पूछा है श्री देवनारायण का विवाह किसके साथ हुआ था, मीनाली के साथ, भौरी देवी के साथ, पीपला दे के साथ। ऑप्शन डी हो जाता है प्रेम देवी के साथ। राइट आंसर की बात करें तब विद्यार्थियों जो श्री देवनारायण का विवाह हुआ था वो हुआ था पीपला दे के साथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना एंड और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं या आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आपके लिए स्क्रीन पर कई वीडियो साझा कर दी गई है, आप इनमें से भी कुछ वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।